नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान की परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताया गया, किंतु आधुनिक राजनीति शास्त्री इसको अपर्याप्त मानते हैं, क्योंकि इसमें शासन की रचना और कार्य प्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल औपचारिक हो जाता है, केवल औपचारिक बनकर रह गया है और उन राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की धारणा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसका प्रेरणा स्रोत शिकागो विश्वविद्यालय था, जिसके विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक विज्ञान सम्मत बनाने के लिए प्रयत्न किए। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानवशास्त्र जैसे समाज विज्ञानों को निकट लाने का हर संभव प्रयत्न किया गया। इसका मतलब है कि जो प्राचीन परंपरागत दृष्टिकोण था वो केवल राज्य, सरकार, व्यक्ति इनका ही अध्ययन करता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र को विज्ञान से जोड़ा गया, जिसमें मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र जैसे समाज विज्ञानों का समावेश किया गया। परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में तार्किक प्रत्यक्षवाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। आधुनिक राजनीति विज्ञान का दूसरा प्रेरणा स्रोत मनोविज्ञान है। प्रोफेसर रेंसिस लिकर्ट, कुर्ट लेविन तथा प्रोफेसर लजार्स फील्ड के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीति शास्त्र में मनोविज्ञान की शोध तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। ऐसा माना जाता है कि 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ और उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के आधुनिक युग में प्रवेश किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग 1945 से 1970 तक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद की प्रमुखता का युग है। व्यवहारवाद की प्रमुखता कौन से युग में? 1945 से 1970। और जो आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो प्रतिपादित हुआ वह 1903 लगभग 1903 से शुरू हो गया था, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों के मूल्यों और मानकों के साथ राजनीति विज्ञान को जोड़ने के परंपरागत तरीके को तिलांजलि दे दी गई। दूसरा युग 1970 से प्रारंभ होता है, जिसमें राजनीति शास्त्रियों ने व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत की अपर्याप्तता के आभास कर लिया और कुछ सीमा तक मानकों और मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा के विचार को स्वीकार कर लिया। इन दोनों युगों को व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। 1970 से पहले का जो युग था
वो व्यवहारवाद के नाम से, और 1970 के बाद के युग को उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है, जिसकी व्याख्या अगले अध्याय में की गई है। राजनीति शास्त्र की नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन निम्न रूपों में किया जाता है। पहला है, राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा है, राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। तीसरा है, राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और चौथा है, राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार राजनीति शास्त्र के विभिन्न रूप हैं। जैसे राजनीति शास्त्र क्या है? मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, यानी कि मानव जो करता है राजनीति के अंतर्गत उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। शक्ति का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इनको विस्तार से देखते हैं। राजनीति शास्त्र क्या है? मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। कैसे है? आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों और इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। यानी कि इस अवधारणा के अनुसार जो राजनीति शास्त्र में मानव से संबंधित सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं, चाहे उसका सामाजिक व्यवहार हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या अन्य पक्षों का अध्ययन हो, तो सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं इस अवधारणा में शामिल की गई हैं। यानी कि जो भी कुछ होगा वो मानव के इर्द गिर्द होगा। मानव की सारी गतिविधियां, सारी क्रियाविधियों को इसमें शामिल किया जाता है। कैटलिन के अनुसार, कैटलिन ने जो परिभाषा दी है वो क्या है? राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। तो कैटलिन क्या कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो मानव समाज से संबंधित है, किंतु जो मुख्य रूप से उसका मतलब है वो सामुदायिक जीवन, यानी मानव क्या है, एक समाज में रहता है, उस पूरे समाज का क्रियाविधि जो उसके राजनीतिक पहलू हैं वो इसमें राजनीति शास्त्र में जिनका अध्ययन किया जाता है। तो ये किसकी परिभाषा है? कैटलिन की। किस पे जोर दिया है इन्होंने? सामुदायिक, मानव के सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं पर। दूसरी परिभाषा है बर्ट्रैंड डी जूविनेल के अनुसार, हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति आपस में मिलते हैं, यानी मिलजुल कर रहते हैं, एक समाज बनता है, उस समाज में जो उनके राजनीतिक व्यवहार होते हैं, उन्हीं राजनीतिक संबंधों का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? बर्ट्रैंड डी जूविनेल के अनुसार। राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी विचारकों का यह कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो सीधा साधा अर्थ यह है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, यानी कि मानव की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है वह राजनीति शास्त्र है। दूसरा है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। कुछ राजनीति शास्त्री शक्ति को राजनीति शास्त्र की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। कैटलिन, लासवेल, मेरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल तथा मार्गेंथो आदि का मानना है कि शक्ति
एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। गिल्ड तथा पामर यह मानते हैं कि राजनीति शक्ति एवं सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार समझी जा सकती है। यह किसकी परिभाषा है? गिल्ड एवं पामर की, जो क्या मानते हैं कि जो राजनीति है वो शक्ति एवं सत्ता के संबंध को दर्शाती है। तो शक्ति और सत्ता पर इन्होंने अधिक जोर दिया है। लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। तो इनकी परिभाषा में ये मेन लाइनें हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति का वितरण है, शक्ति का प्रयोग है और शक्ति का प्रभाव है। तीसरा है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। तो तीसरी अवधारणा क्या है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है? वह राजनीति शास्त्र है। डेविड ईस्टन तथा आमंड जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। तो कौन से विद्वान हैं? वो विद्वानों के नाम आपको याद रखने हैं। डेविड ईस्टन एवं आमंड ये क्या मानते हैं? राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ही राजनीति शास्त्र है। राजनीति व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है अर्थात विस्तृत है। हम सिर्फ राज्य का अध्ययन नहीं कर सकते, सरकार का नहीं कर सकते, संविधान का नहीं कर सकते। इन सभी को मिलाकर जो राजनीतिक व्यवस्था की जाती है उनका अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। जबकि परंपरागत जो अवधारणा थी वह क्या थी कि राज्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान है, कोई कहता था सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उनको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी शामिल कर लिया जाता है। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा है, किसने किया है? किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं? ईस्टन की। किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उक्त समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। दोबारा पढ़ते हैं इनकी परिभाषा। किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिसमें उक्त समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। डेविड ईस्टन और आमंड जैसे आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राज्य और शासन शब्दों में जहां राजनीतिक जीवन के औपचारिक एवं वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वहीं राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत इस औपचारिक वैधानिक अध्ययन के मूल में जाकर राजनीतिक यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। अगली अवधारणा है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। कुछ आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं, क्योंकि यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण करना है, तो राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में
राजनीति शास्त्र में निर्णय निर्माण सिद्धांत अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। लॉसवेल राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान मानता है। पॉलिसी साइंस किसके अनुसार? लॉसवेल के अनुसार क्या है? नीति विज्ञान। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान की एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। अधिकांश विचारक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समाज के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनके परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।